अभी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 फिजिक्स पेज नंबर 44 2.5 फ्लूइड्स इन मोशन। जो कैपिलरी एक्शन हम लोगों ने देखे वो भी लिक्विड जो था इसके अंदर बंद था, मतलब इट वॉज नॉट इन मोशन। अब आप बोलेंगे सर पानी चढ़ा या पानी उतरा वो मोशन था, इतना से मोशन को हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे। मोशन मतलब क्या, जैसे आपने टैप चालू किए नल में से पानी जा रहा, या टैप खुला रख दिए पानी गिरते रह रहा है ना, फिर उसके झरने में से पानी गिर रहा है, या फिर बोलते हैं ना समंदर का पानी वगैरह वगैरह, वो वाले मूवमेंट की बात हो रही है। इतने से मूवमेंट को उन लोगों के सामने तो नेग्लिजिबल है। समझ में आया? तो ये स्टैटिक था, स्टैटिक फ्लूइड यानी कि क्या, यानी कि रुका हुआ पानी, उसकी स्टडी हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर, डायनामिक्स का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्या बोलते हैं ना, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन शॉर्ट विच इज़ इन मोशन। तो जो मूवमेंट करता है उसको बोलेंगे डायनामिक्स, रिलेटेड टू मोशन। तो हम लोग पानी के मोशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए इस टॉपिक का नाम क्या है, हाँ, फ्लूइड इन मोशन या फिर हाइड्रोडायनामिक्स। देखो यहाँ पर दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में इसका डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन मोशन इज नोन एज या कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कि भाई फ्लो होते वक्त वो कौन कौन से, मतलब कैसा फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड में फ्लो हो रहा है, क्या वो टर्न ले रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड इन अ मोशन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसी पैराग्राफ में कि हम लोग आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड को ना, आइडियल फ्लूइड को हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे और रियल फोर्स को एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। रियल फोर्स बोल रहा, रियल फ्लूइड, सॉरी, रियल फ्लूइड को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए। किसको कंसीडर कर रहे हैं? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड और इसमें क्या फ़र्क है, इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत हो सकती है, वी आई आता है ना, इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत हो सकती है, मगर इसके अंदर आइडियल फ्लूइड के अंदर क्या होता है, नो विस्कोसिटी या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी रहेगी तो फ्लो में प्रॉब्लम है, फ्लो वैसा नहीं रहेगा जो नॉर्मली होना चाहिए। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जिसके अंदर नो विस्कोसिटी और नेग्लिजिबल विस्कोसिटी होती है। तो इसके लिए हम लोग मोशन ऑफ फ्लूइड को कंसीडर जब करेंगे तो रियल फ्लूइड को नहीं कर सकते। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी की तादाद ज़्यादा होती है, तो वो मोशन नहीं बता पाएगा उतना अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर नेग्लिजिबल विस्कोसिटी होती है। इसके अंदर हमारा वाटर वगैरह और प्योर वाटर वगैरह सब आ जाता है। किसके अंदर? आइडियल फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल वगैरह पढ़े थे अपन, याद है कि नहीं? उसके सारे पॉइंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, तो वो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि ज़रा ध्यान से देखो, हाँ, सपोज करो नल जो होता है अपना, ये नल है, ठीक है, और इसके अंदर से, अरे समझो ज़रा, ये ऐसा घुमाने का है, ठीक है। अब ये नल है, इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, आपको भी पता है कि नल को हम लोग स्लो भी खोल सकते हैं अगर थोड़ा घुमाए तो, और फास्ट भी खोल, यहाँ ध्यान दो, अब इसकी बनावट पे मत जाओ, और फास्ट भी खोल सकते हैं अगर ज़्यादा घुमा दिए तो, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मोशन ऑफ फ्लूइड दो तरीके से पढ़ना है। एक स्लो रहा तो कैसा प्रॉपर्टी बताएगा, और एक फास्ट फ्लो रहा तो क्या प्रॉपर्टी बताएगा। समझ में आया? स्लो फ्लो रहा तो क्या प्रॉपर्टी बताएगा, एक फास्ट रहा तो क्या प्रॉपर्टी बताएगा, हम लोग को वो देखना है। तो सबसे पहला हम लोग स्लो वाले को देख रहे हैं। स्लो वाले के लिए आपके बुक में पेज नंबर 44 पे राइट हैंड साइड 2.26 वाला डायग्राम बताया है। दिख रहा है वो डायग्राम? ऐसा कुछ पाइप जैसा दिख रहा है, हल्का सा कर्व जैसा दिख रहा है, और उसके अंदर पैरेलल लाइंस पास ऑन हुई है, और जो एरो बता रहा है ना, वो एरो वाले टिप, वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड बता रहा है। समझ में आया? तो वो बता रहा है। अब उसके अंदर जरा ध्यान से देखो, 6 या 7 डेफिनेशंस उसने दिया है, बाद में डिस्टिंग्विश भी दिया है। तो पहले डेफिनेशन को देखेंगे, स्टेडी फ्लो। अब देखो स्टेडी फ्लो मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो, हाँ, मैं तो देखो, आप लोगों ने वो कहानी सुने हो या फिर मुहावरा है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस,
वो किसके ऊपर बेस्ड है, ज़्यादातर मुझे जो पता है वो टॉर्टॉइज और वो, हाँ वो जो है उस लोगों की रेस हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, ये फटाफट भागा, सोडे की बोतल के जोश के जैसा भागा, बाद में जाके ठंडा हो गया। लेकिन वो क्या किया, कंटिन्यूअसली चला, स्टेडीली चला। स्टेडीली मतलब सीधा नहीं, स्टेडीली मतलब कॉन्स्टेंटली चला। समझ में आया? तो वो कॉन्स्टेंटली चला, रुका कहीं पर भी नहीं, चाहे कुछ भी आए, स्पीड ब्रेकर आए, कुछ भी आए, वो रुका नहीं, और वो चलते गया और फाइनली वो जीत गया था। तो यहाँ पर स्टेडी मतलब क्या, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर ये वर्ड आपको दिमाग में याद रखना है, स्टेडी मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। अब जरा ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ। पानी तो इसके अंदर से आते जा रहा है, पानी इसके अंदर से आते जा रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मैं इस लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज करो ये पानी की एक लाइन है, बहुत सारी लाइन है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो सच में बोलते हैं कि लाइन दिखती है, पैरेलल लाइंस भी दिखती है। मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर वो कोई एक पानी का बूंद यहाँ से गुजर रहा था, सपोज करो यहाँ पर, तभी उसकी स्पीड थी 10 की, वो यहाँ पर आया तो 12, यहाँ पर आया तो 15, यहाँ पर आया तो 18 की स्पीड हो गई। सपोज करो जैसे ये पानी गया, दूसरा बूंद भी आ जाएगा वहाँ से। ध्यान से सुनो, जब कभी भी कोई भी पानी की बूंद इसी स्पॉट से गुजरेगी, यही स्पीड से गुजरेगी, जब तक कि आपने उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हो। जैसी एक स्पीड पे खोल के छोड़ दियो, तो जो भी पानी गिरा, स्लो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, स्लो स्पीड की, तो पानी जिस पॉइंट पे स्टेडीली मूव कर रहा था, वही स्पीड से वो उस पॉइंट से गुजरेगा। अब भले वो यहाँ पर आते आते, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, थोड़ा जोर का हो सकता है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आते हैं तो उसकी स्पीड 12 की हो गई। अब वो दूसरा वाला जब आएगा, वो भी 12 की स्पीड से ही आएगा, तीसरा वाला आएगा, वो भी 12 की स्पीड से। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी ये पानी की बूंद है ए, ये पानी की बूंद बी, ये पानी की बूंद सी। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये नल में से इन लोगों को मैंने छोड़ दिया, एक के बाद एक, पहला ए था, फिर बाद में बी था, फिर बाद में सी था। तो ए जब इस पॉइंट पे आया तो 10 की स्पीड थी, चला गया ए। अब बी आएगा तो भी वो 10 की स्पीड पे ही रहेगा। अब समझ में आया? आपका खुला हुआ लॉक अगर आपने चेंज नहीं किए, डिस्टर्ब नहीं किए, तो सी जाएगा तो भी 10 की स्पीड से जाएगा। अगर वो इस पॉइंट पे आया तो, यहाँ पर आया तो 12, तो ए भी 12 से गया, बी भी 12 से, सी भी 12 से। अरे तुम लोग को समझ में आ गया? तो ये याद रखो। अब उसको डेफिनेशन को पढ़ो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या, मेजरेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसको गिना जा सके उसको मेजरेबल बोलते हैं। सच एज pressure or velocity of fluid at a given point is constant। यानी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स अगर गुजरेंगे, सेम स्पीड से गुजरेंगे, उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। बोलो समझा? समझ में आ गया? अब दूसरा आता है क्या, फ्लो लाइन। एकदम इजी, एक वर्ड में बोलता हूँ, ट्रेन की पटरी। अंडरस्टैंडिंग, मैंने वहाँ मेरी बुक में लिख दिया हूँ, ट्रेन की पटरी मतलब क्या, एक्सीडेंट वगैरह वो किस्सा छोड़ दो। आपने जितनी बार भी ट्रेन में सफ़र की है, आपकी ट्रेन कभी पटरी छोड़ के बाहर निकली है क्या? नहीं निकली है, चाहे वो स्लो स्पीड में थी या फास्ट स्पीड में थी। मगर यहाँ पर पानी की स्पीड स्लो रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, फ्लो लाइन वाला जो है डेफिनेशन आपको समझ में आएगा कि जो अभी, या फिर एक दूसरा तरीका बोलता हूँ, आपने रेसिंग देखी हो, रेसिंग जो भी जब रनिंग करते हैं तो ऐसी लाइन बनाते हैं और बोलते हैं इसको रनिंग ट्रैक बोलते हैं। ये रनिंग ट्रैक, आप फिर आपके बाजू वाला, फिर उसके बाजू वाला, आप अपने ट्रैक को छोड़कर नहीं जा सकते। यू हैव टू रन विद इन द गिवन ट्रैक और विद इन द गिवन पाथ। अगर आपने आपका ट्रैक चेंज कर दिए, डिस्क्वालीफाई। पानी की बूंद भी अगर वो ये लाइन फॉलो करी, अब वो यहाँ पर आ नहीं सकती। स्लो वाले मोशन की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? यानी ऐसी पानी की लाइंस जा रही है, तो ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर नहीं आ जाएगा या यहाँ पर नहीं चला जाएगा, ऐसा तो वैसा ही फॉलो करेगा, एकदम स्ट्रेट इन अ पैरेलल लाइन। बोलो समझा? इस मोशन को क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। देखो यहाँ क्या बोला है, इट इज अ पाथ। पाथ बोले तो रास्ता, ठीक है। इट इज अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगल पार्टिकल को अगर कंसिडर करेंगे इन अ मूविंग फ्लूइड। समझ में आया? तो ये वो रास्ता है जो इंडिविजुअल पार्टिकल फॉलो करता है और वो अपना रास्ता चेंज नहीं करता। आगे नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाओ कि वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा, कॉन्स्टेंटली वही रास्ते से गुजरेगा। और जो पॉइंट से गुजर रहा है वो तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी, वो अपन ने पहले देखे। समझा?
ठीक है। अब थर्ड, अभी देखो थर्ड वाला है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रीम लाइन वगैरह करके जो है यहाँ पर ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा अभी देखो मैं पढ़ता हूँ, इट इज़ अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन अ फ्लो इज इन अ डायरेक्शन वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उससे बेहतर आपको चाहे ये याद रखना है तो याद रखो, लेकिन उससे बेहतर डिस्टिंग्विश में पहला पॉइंट जो है वो भी तो उसी का डेफिनेशन है। तो हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। स्मूथ फ्लो मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली या एकदम स्मूथली वो फ्लो हो रहा है। द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, और लेमिनार फ्लो का भी मतलब वही होता है। कुछ समझ में आया? कोई भी फ्लूइड अगर कॉन्स्टेंटली और स्मूथली अगर फ्लो हो रहा है, समझ में आया, कुछ सर्टन स्पीड से, लेकिन वो स्पीड क्रिटिकल स्पीड को, क्रिटिकल स्पीड क्या मैंने बताया नहीं, या क्रिटिकल वेलोसिटी क्या मैंने बताया नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी को पार नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्रिटिकल के पहले एक चीज़ समझा देता हूँ, पहले लास्ट डेफिनेशन पे आते हैं। सॉरी यार, डायरेक्टली तो ही क्रिटिकल समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? टर्ब्यूलेंट फ्लो। टर्ब्यूलेंट फ्लो मतलब क्या? रैंडम फ्लो। याद रखो, रैंडम। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे हैं? सीधी सीधी लाइन में जा रहा है और जो पॉइंट से जा रहा है सेम स्पीड से जा रहा है, ये पढ़े। इसका उल्टा टर्ब्यूलेंट, यानी कि अगर मैंने नल जो स्लो खोला था अब मैं उसको फास्ट खोल दिया, और जब मैंने फास्ट खोल दिया तो क्या हो जा रहा है? पानी का फ्लो अब ऐसा नहीं होगा, कैसा भी होएगा। अगर आपको देखना है तो डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 45। देखो राइट हैंड साइड 2.27 बी वाला टर्बुलेंट फ्लो दिख गया। पानी का फ्लो देखो पैरेलल तो है ही नहीं, बल्कि देखो ऐसा ऐसा गया है, ऐसा ऐसा भी गया, फिर बीच में टर्न भी मार रहा है, कुछ भी कैसा भी फ्लो हो रहा है। लेकिन ये रैंडम फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन ये टर्बुलेंट कैसा आया पानी के अंदर? जब आपने उसकी स्पीड को चेंज किया। अब सपोज करो, समझ में आ गया? सपोज करो स्टेडी फ्लो जो हो रहा था 10 किया, 10 यानी मैंने समझ लो वो जो टैप है उसको मैंने ऐसा घुमाया कि वो समझ लो 10 तक का घुमा दिया, समझो। हाँ, ऐसा रैंडम है। तो 10 है, ठीक है, पानी स्टेडी था। 12 किया, पानी स्टेडी था। 16 किया, पानी स्टेडी था। जैसा 17 पे लाया, उसका रेगुलेटर या वो जो घुमाने का है, जैसा 17 पे लाया अब पानी रैंडमली गिरने लगा, यानी कि इसके स्पीड या फ्लो में तेजी आ गई। तो याद रखो क्रिटिकल वेलोसिटी यहां पर रहेगी 16, यानी वो लास्ट वेलोसिटी जिसके, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि जिसके बाद अब वो अपना रूप चेंज कर देगा। समझ आया? वो वाला, यानी अपना रूप चेंज कर दिया ना उसने। अरे समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो वो स्पीड, आखिरी स्पीड जहां पर वो स्लोली मूव कर रहा था, स्टेडीली मूव कर रहा था, वो स्पीड की लास्ट लिमिट को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। उसके बाद जो है टर्बुलेंट वेलोसिटी आ गई, या जो भी बोले। समझ में आ गया? तो क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या? दैट देखो क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड 2.6 वाला। महविश 2.6 वाला देखो, पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीम लाइन फ्लो becomes turbulent is known as या called as critical velocity। समझ में आ गया? यानी कि वो क्या बोलते हैं इसका नाम, वो velocity जिसके बाद क्या हो जाएगा, पानी का जो बहाव है वो randomly मूव होने लगेगा। समझ में आया? उस velocity यानी वो velocity पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, वो randomly हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे critical velocity। तुम लोगों को समझा? ठीक है, अब आते हैं वापस से स्ट्रीम लाइन के तरफ। स्ट्रीम लाइन तो देखो तुम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी समझ गया, टर्बुलेंट भी समझ गया, यानी रैंडम मोशन ऑफ द फ्लूइड, कभी जब उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो अब आते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो के तरफ। क्या बोलता है? द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन या लेस देन, पकड़ लो, ठीक है, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। खत्म, ये है स्ट्रीम लाइन। अब समझ में आया? यानी कि पानी का जो बहाव है वो एकदम स्टेडी तरीके से जा रहा है। कब तक? जब तक कि उसकी स्पीड को बढ़ाकर क्रिटिकल वेलोसिटी को पार ना कर दे।
तब तक उस रेंज के अंदर उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप चाहे तो इसको भी याद रख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? हाँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पानी का वो फ्लो जो स्टेडी तरीके से जा रहा है। कब तक? जब तक कि उसके स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी एक्सीड ना कर दे, बस, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी को एक्सीड ना कर दे तब तक का वो नॉर्मल रहेगा। अगर उसको एक्सीड, हाँ स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर उसको एक्सीड कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, मतलब कैसा भी घूमेगा, रैंडमली घूमेगा। इतना समझा? तो ये हो जाता है। इसके बाद आ गया लेमिनार फ्लो। अब देखो लेमिनार फ्लो इज नथिंग बट स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब उसको देखो सेम तरीके से लिखा है, इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड मूव्स स्मूथली ओवर ईच अदर। ठीक है, ओवर ईच अदर मतलब क्या मालूम है? एकदम सिंपल, पैरेलल टू ईच अदर। कोई किसी के यहाँ पर लाइन में इंटरफियर नहीं करेगा। तू तेरा जा रहा, मैं मेरा जा रहा, बस यही उसका बोलने का मतलब है। एक बार फिर से देख लो टेक्स्ट बुक के हिसाब से, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब क्या? एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे, जो भी उन लोग की स्पीड है वो स्पीड से जा रहे। स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट से वो गया वो पॉइंट पे अगला पार्टिकल भी सेम स्पीड से जाएगा, उसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। तो देखो क्या बोल रहा है ये, इट इज़ अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। समझ में आया? वो एक दूसरे के ऊपर ऐसी फ्लो होते रहेंगे और वो चलते रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको बोला जाएगा क्या? लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो मैंने आपको बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ लिखा है देखो, इट इज़ अ फ्लो at a very high flow rate so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously। और बोल रहा है कि ये डायग्राम में बताया गया है, जैसे कि फ्लडेड रिवर और टैप रनिंग, जो भी टैप को बहुत ज़्यादा फास्ट खोल दिए तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा। आई फ्लो ट्यूब का है? अच्छा मैंने नहीं बोला, फाइन, फ्लो ट्यूब है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो एकदम सिंपल है, ये जो नल में से पानी गिर रहा है नल खोलने के बाद, तो देखो पानी एक बराबर एक रेंज में, इसके बाहर नहीं गया, इसके मतलब समझ में आया, ये एक रेंज में, पर्टिकुलर रेंज में। तो ऐसे फ्लो को हम लोग एज्यूम करते हैं एज अ फ्लो ट्यूब, जिसके अंदर पानी ये कभी रहेगा, स्लो में रहेगा, टर्बुलेंट में नहीं रहेगा। स्ट्रीमलाइन में ही ये कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि देखो फास्ट खोलते ना पानी ऐसा भी जाता है हल्का सा वाले में ना, तो ये स्टेडी वाले में है, खाली स्टेडी वाले में। तो क्या हो जाएगा कि पानी का जो फ्लो है एक नॉर्मल वे से गुजरते रहेगा, उतने एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो ट्यूब बोलेंगे। जिसके अंदर देखा जाए तो पानी, अगर माइक्रोस्कोपिक वे से देखा जाए, पानी के मॉलिक्यूल्स पैरेलली जो है ट्रैवल कर रहे हैं, बस यही बोला गया देखो। और इसके ये जो बॉर्डर्स है, ठीक है, उसको इमेजिनरी वॉल्स कंसिडर किया गया है। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ लिखा है, तुम लोग समझ गए ना? वो क्या बोल रहा है कि स्टेडी फ्लो में पानी अचानक यहाँ से बाहर नहीं आएगा, जबकि फास्ट नल खोलते थे देखो थोड़ा पानी बाहर भी आता है रैंडमली, क्योंकि वो कैसा भी जा रहा है ना, तो वो इस ट्यूब को तोड़ के जा सकता है, बल्कि ट्यूब जैसी चीज़ दिखती भी नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि स्टेडी फ्लो में जो ट्यूब बन रही है उसका पानी इस रेंज को, इमेजिनरी वॉल को तोड़कर बाहर नहीं आएगा, प्लस इधर उधर कोई दूसरी जगह में इंटरफियर नहीं करेगा, बस यही है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? वो स्टेडी फ्लो जो एक नॉर्मल स्पीड से जा रहा है और अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को पार नहीं कर रहा है, बस उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें सारे पैरेलल घूमते हैं। समझ आया या नहीं? चलते हैं। इतना समझा? कौन है जिसको नहीं समझा? इसमें डेरिवेशन वेरिएशन कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा बोर हो रहा होगा। अब दूसरा है ना, हो रहा, ईमानदारी से बोल डालती। अभी देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब आया है तो पढ़ना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन कब रहेगा? जब स्लोली मतलब पानी का बहाव रहेगा, और टर्बुलेंट कब? जब पानी का बहाव फास्ट रहेगा या रैपिडली रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला तो उन लोग का डेफिनेशन है, मैं खाली डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, बुक में लिखा है। स्ट्रीमलाइन का क्या है? द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन सर्टन क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। टर्बुलेंट का क्या है? द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो, इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड when its velocity increases beyond critical velocity। सिंपल है ना? अभी स्ट्रीमलाइन का सेकंड पॉइंट देखो,
in a streamline flow velocity of fluid at a given point is always constant. in short वो steady flow के बारे में definition के बारे में बोल रहा है कि कोई भी point पर, जो भी point पर अगर जो speed रहेगी अगला particle भी same speed follow करेगा. समझ में आया? हर एक पॉइंट पे स्पीड चेंज हो सकती, हर एक पॉइंट पे, लेकिन अगर ये पॉइंट पे स्पीड 10 की है, अगर आपने स्पीड में कोई चेंजेस नहीं किए वो 10 की ही रहेगी. समझ में आया? ठीक है. टर्बुलेंट में देखो सेकंड पॉइंट, इन अ टर्बुलेंट फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. अभी ये वाला पार्टिकल 10 से आया, अगला पार्टिकल 10 से आया, ऐसे जरूरी नहीं 12 भी हो सकता है. तो यानी कि अब वो स्पीड में कोई वो नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा. थर्ड क्या है स्ट्रीमलाइन का, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पैरेलल. इजी इजी. दूसरा वाला क्या है, उल्टा बोल दो. थर्ड वाला पॉइंट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो का क्या है, इन अ टर्बुलेंट फ्लो एट सम पॉइंट द फ्लूइड में हैव रोटेशनल मूवमेंट एंड गिव राइज टू एडीज. एडीज वर्ड को अंडरलाइन करो, लिखो सर्क्यूलर मूवमेंट ऑफ fluid is known as eddies. Circular movement of fluid is known as eddies. Third point under third point under turbulent flow, उसमें eddies वर्ड दिया हुआ है. eddies को अंडरलाइन करो, लिखो सर्क्यूलर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. यानी फ्लूइड अगर सर्क्यूलर मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एडीज फ्लो. समझ में आया? तो ये बोला गया है. अब फोर्थ पॉइंट अंडर स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन एज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. स्ट्रीमलाइन देखो ये क्या बोल रहा है, अगर सपोज करो हम कोई बहता हुआ पानी, लेकिन कौन सा, हाँ स्टेडी वाला, अगर हम लोग सपोज करो कोई बहता हुआ पानी स्टेडीली किसी एक सरफेस पे जा रहा है, किसी एक सरफेस पे बह रहा है, तो अगर हम लोग उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे या फिर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो है वही बात हो रही है कि एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. देखो वही चीज़ बोले, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी एज्यूम टू बी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स. देखो डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स, यानी इसके भी वेरियस अलग अलग लेयर्स है. ठीक है, प्लेन लेयर्स. फिर इन अ फ्लो, ड्यूरिंग फ्लो भी बोलेंगे तो भी चलेगा. लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, पाइप का ये जो थिकनेस है ये सेम रहना चाहिए. ऐसा नहीं कहीं पे बड़ा कहीं पे कम हो गया, जैसा अभी दबा हुआ पाइप है. अब देखो आप जब पाइप को दबाते हो पानी यहाँ पर आराम से आ रहा था, जैसा पाइप का डायमीटर कम करते हो पानी रेंज से दूर जाता है. इन शॉर्ट उसकी स्पीड बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने प्रेशर क्रिएट किया. ऐसा ही तो हमारा डॉक्टर वो करता है, बीपी कैसा नापता है, देखो करता है तो यहाँ पर यह हवा भरती है तो यहाँ पर दर्द होता है अपने को. तो क्यों? तो वो नस को दबा देता है. नस को दबाते तो खून का फ्लो झटके से जाता है. समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट उसका बोलने का मतलब क्या है कि पाइप का जो डायमीटर है ये कांस्टेंट रहना चाहिए. समझ में आया? कहीं पे दबा हुआ या कहीं पे ज़्यादा डायमीटर बढ़ गया तो फ्लो में फिर चेंजेस आ सकता है. तो इसीलिए वो क्या बोल रहा है, इन अ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑल स्ट्रीमलाइन लाइन्स विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. एक्सिस मतलब क्या, देखो किसी भी पॉइंट का यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर को एक्सिस बोलते हैं. ये हमारे बॉडी का एक्सिस है, ये हमारी बॉडी का क्या है, इस हिसाब से हमारी बॉडी का एक्सिस ये है. तो वो क्या बोल रहा है कि पाइप का डायमीटर का जो एक्सिस रहेगा उसको अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो सारा पानी जो है ये पैरेलली मूव होगा टू द एक्सिस ऑफ द पाइप. समझ गए तुम लोग? इजी इजी हो गया. अच्छा हाँ, टर्बुलेंट वाला बाकी है. अ फ्लो ट्यूब, टर्बुलेंट फ्लो का फोर्थ पॉइंट पढ़ रहा हूँ. अ फ्लो ट्यूब loses its order and particles move in a random. समझ में आया? इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो अपना जो ऑर्डर में फ्लो हो रहे थे एक के पीछे एक ऐसा नहीं जाएंगे. ये इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, इसके आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, रैंडमली कैसा भी होगा, या एडीज भी बता सकता है. समझ में आ गया? क्रॉस, हाँ इसके नहीं, देखो इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म भी रहा तो भी
यही होने वाला है। क्यों? स्पीड मैटर कर रही है, स्पीड। लेकिन अगर स्टेडी फ्लो है और उसके अंदर अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करते हो तो स्टेडीनेस में फर्क आता है। तुम समझे? स्टेडीनेस के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल होना चाहिए, मगर आप जब उसको फास्ट फ्लो कर रहे हो, टर्बुलेंट फ्लो कर रहे हो, तो क्रॉस सेक्शन कैसा भी रहने दो, उसका तो स्पीड बढ़ ही चुकी है, मगर मतलब समझ में आया, सब कुछ बिगड़ ही चुका है, तो फिर उसको कोई कंसिडरेशन में लेंगे ही नहीं। समझ में आया? तो इसके लिए नहीं बोला गया। इतना समझा? ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम भी बताया पेज नंबर 45 पे 2.27a वाला, जिसमें स्टेडी फ्लो के बारे में बता रहा है और टर्बुलेंट का तो मैंने पहले बताया था। अब आते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी 2.6 एंड रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? ठीक है, 9 बजे तक है ना मेरा, फाइन। अभी जरा ध्यान से देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी ये आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई अगर कोई स्लो मूविंग, यानी स्लो मूविंग मतलब क्या, पानी का बहाव बहुत स्लो है तो वो स्टेडी रहता है, पैरेलल रहता है, इंटरसेक्ट नहीं करता, सेम स्पीड से जाता है, एट पर्टिकुलर पॉइंट सेम स्पीड से जाता है। ये सारी पॉइंट हम लोगों ने देखे, बराबर है। लेकिन अगर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो फिर वो टर्बुलेंट में आ जाएगा। तो कौन सी वेलोसिटी पे वो अपने फ्लो ऑफ क्या बोलते हैं ना, फ्लो को चेंज करता है, उस वेलोसिटी को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। या इन शॉर्ट, स्ट्रीमलाइन को छोड़कर टर्बुलेंट पे आ गया आफ्टर रीचिंग टू सर्टेन स्पीड, वो स्पीड को बोलेंगे क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलो समझा? तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, तो अपन ने पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन एक बार देख लो, यहाँ पर मैं खाली रीड कर रहा हूँ। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब क्या, इरेगुलर वाली स्पीड, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। और यहाँ पर देखो ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि नाम आसान लगा, ठीक है। तो ये जो रेनॉल्ड्स था, इन्होंने, ये सर ने क्या किए, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक डेरिवेशन या फिर क्या बोलेंगे ना, फॉर्मूला फाइंड आउट किए। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बुक में नहीं है, अगर नहीं भी करे तो भी चलेगा, आपको बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, तो इसके लिए उसको नहीं करते। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये बोलो, ये फॉर्मूला बोलो। देखो वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, क्रिटिकल, इसके लिए सी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आर एन है, फिर उसके बाद हाँ, अच्छा ये जो बना है ना, ये ना, ये इसको बोलते हैं ईटा, गांव वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला ईटा, ठीक है, इसको ईटा बोलते हैं। और ये कांस्टेंट है, और रो नीचे है ना, हाँ रो, और डी स्मॉल डी, और हो गया। अब देखो जरा ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है उसके अंदर आर बोले, आर एन बोले तो क्या, देखो रेनॉल्ड्स नंबर बोला है ना, रेनॉल्ड्स नंबर। देखो ये ईटा है, ईटा क्या बोला है, देखो उसने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट वर्ड को अंडरलाइन करो, कोएफिशिएंट वर्ड को अंडरलाइन करो। देखो जहां कहीं भी कोएफिशिएंट वर्ड आ गया ना, तो आपको क्या बोलना है मालूम है, मेजरमेंट या टू मेजर, मेजरमेंट या मेजर। इन शॉर्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया? तो विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट वगैरह का एक्सपेरिमेंट किए और उसको एक सिंबलाइज्ड फॉर्म में ईटा बोला गया है। समझा? पी मतलब क्या, ये सॉरी ये क्या है, रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। और देखो यहाँ पर डायमीटर कितना मैटर कर रहा है, डायमीटर ऑफ अ पाइप या ट्यूब जिसके अंदर से वो फ्लो हो रहा है। क्यों? डायमीटर चेंज होगा तो स्पीड में चेंज डेफिनेटली आएगा। अगर डायमीटर बढ़ गया फ्लो स्लो हो जाएगा, स्टेडी से और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर क्या हो जाएगा, ये रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ 10 की स्पीड से आ रहा था, अब फ्लो चेंज हो गया, हो सकता है ये 8 की स्पीड से आ रहा हो। समझ में आया? तो वो रूल फॉलो नहीं होगा। और अगर दब गया तो फिर टर्बुलेंट भी हो सकता है कुछ, यार नहीं, कम से कम तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही हो जाएगी, हो सकता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी तक आ जाए।
समझ में आया? तो इसके लिए वो डायमीटर को भी कंसिडर किया गया है। तो ये सारी बातें बोला है। तो और ये बोल रहा है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से डिराइव करना है, क्या करेंगे? देखो, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू, बोलो, वी सी इंटू रो इंटू डायमीटर अपॉन ईटा रेट टी सीमेंट। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। बोलो समझा? अब देखो रेनॉल्ड सर कितने होशियार थे। इन्होंने देखो कुछ चीजें बोले। अरे हाँ, सबसे मेन बात, ओके फाइन, सबसे मेन बात, रेनॉल्ड्स नंबर का जो भी इक्वेशन आएगा, ध्यान से सुनो, रेनॉल्ड्स नंबर का ये अगर कोई रिलेटेड सम करेंगे हम लोग और उसका जो भी आंसर आएगा, और अगर उसमें बोला रहेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करो, ध्यान से सुनो, देयर विल बी नो यूनिट, और जब यूनिट नहीं निकला तो डायमेंशन निकलेगा ही नहीं। समझ में आया? रेनॉल्ड्स नंबर में देयर विल बी नो यूनिट एंड नो मेजरमेंट। हाँ, इतना याद रखो, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इतना याद रखो, ठीक है? अब देखो रेनॉल्ड्स सर ने क्या किया, जरा देखो जल्दी से, पेज नंबर 45 राइट हैंड साइड, पहला पैराग्राफ। ये बोलते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम है, यानी कि लेस देन 1000 है, तो जो पानी का जो फ्लो रहेगा वो स्ट्रीम लाइन रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रीम लाइन रहेगा, मतलब स्टेडी फ्लो रहेगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, 1000 से ज़्यादा है, बराबर है, एक मिनट जाओ, 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है, ऐसा ही बोला है ना? रुको एक मिनट, हाँ वो बराबर है, वो सेकंड इसमें बोला है, ठीक है, ठीक है, चलो वो भी लिख लेता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, तो क्या आ जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। इतना समझा? लेकिन 1000 से ज़्यादा है और 2000 से कम है, 2000 को टच नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। उसको क्या बोलेंगे? देखो वहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिशन फ्लो, यानी थोड़ा सा अनस्टेडी हो जाएगा, थोड़ा सा अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा, अरे ट्रांजिशन मतलब क्या? ना तेरा ना मेरा, बीच में वो होता है, जैसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े थे अपन ने। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि वो तो ऐसा बोलते हैं कि उसका सेकंड लास्ट और लास्ट शेल जो है इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, इसके लिए। लेकिन देखा जाए तो पी, एस और पी के बीच में होता है, तो ट्रांजिशन मतलब क्या? इन बिटवीन। तो ना ये पूरी तरह से टर्बुलेंट रहेगा, ना ये पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन रहेगा, तो अनस्टेडी रहेगा, अनस्टेडी। हाँ, उसके बारे में बाद में बताएंगे। बाद में मतलब क्या? हायर स्टडीज। समझ में आया? अब नहीं बोला तो मैं क्या करूं? एंड दिस इज नॉट अ बायो यार, ठीक है? इतना समझ गया आपको? कौन है जिसको नहीं समझा?